जो दीपक गुप्ता हैं वो डॉक्टर अमर को बचा रहे हैं। हमको बात किए पापा, तो यहाँ पे डॉक्टर अमर इतना झूठ बोल रहा था, व्यक्ति झूठ में कान्हा मेडिकल में। पहले मैं यही सोच रहा था कि जहाँ से यहाँ ऑपरेशन हुआ है उस हॉस्पिटल में वो किसी से पूछना ताछना नहीं है, वो भिड़ जाता लड़ जाता, कोई दिक्कत नहीं है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज जो मैं बातचीत आप लोगों के बीच में रखने वाला हूँ, मतलब कि मुझे वो सब बातें झिझोर रही हैं, अंदर से काफी ज्यादा झिझोर रही हैं। जैसे मैं कई दिनों से सोच रहा था कि आप लोगों के बीच में ये सब बातें लेके आऊं और उसका जो है एक्सपोज करूं। इस तरीके के जो मैटर हुए हैं मेरे साथ में, जो ऐसा मेरे साथ में हुआ या फिर मेरी मम्मी के साथ में हुआ, वो जो हुआ वो सब सारी चीजें जो है आप लोगों से शेयर करूं। कि अभी तक कुछ ऐसी मजबूरी हुआ करती थी कि मैं आप लोगों के बीच में वो सब बातें शेयर नहीं कर पाया। उसका कारण आगे मैं आप लोगों को वीडियो में बताऊंगा कि वो वीडियो क्यों नहीं बना पाया, मैं अभी तक क्यों नहीं बनाया। 12 मई के बाद ये मैटर का खुलासा मैं करने जा रहा हूँ कि जिसका खुलासा होना बहुत जरूरी है। अगर खुलासा नहीं किया, मेरे जैसे पता नहीं कितने, वैसे ये नहीं कहूंगा कि मैं ही पहला व्यक्ति हूँ जो कि मेरे साथ में हुआ। ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ में होता रहता है, समय समय पे होता रहता है, लेकिन बातें जो है लोगों तक पहुंचती नहीं है। और पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है, वीडियो के एंड में ये रिक्वेस्ट मैं नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये सब बातें जानने के बाद आप लोग अपने आप को रोक नहीं पाओगे। इस मैटर को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, इतना ज्यादा हो सके उतना लोगों तक शेयर करके इसको बताएं, दिखाएं और समझाएं कि क्या करें और क्या ना करें। दोस्तों, बात है 12 मई की, जिसमें कि मैं सुधा जी की मम्मी यानी मैं अपनी सासू माँ का ट्रीटमेंट कराने के लिए, यानी मैं आपको एकदम नींव से ऊपर तक पूरी बातें बताना चाहता हूँ। ये नहीं है कि कोई बात छोड़ दूंगा। वीडियो बड़ी हो सकती है, लेकिन हो सकता है कि अगर देखिए स्किप करना और वीडियो को ना देखना पूरा, ये देखिए मेरे हाथ में नहीं है, ये आप लोगों के हाथ में है। और मैं ये चाहता हूँ कि इस वीडियो को स्किप ना करें। वीडियो बड़ी होगी, जरूर बड़ी होगी, क्योंकि 2 महीने का अभी भी वो चीजें चल रही हैं। तो 2 महीने की बातें हो चुकी हैं, तो 2 महीने की बात एक वीडियो में कितनी बड़ी हो सकती है, कितना ज्यादा कुछ हो सकता है, कितना ज्यादा हुआ होगा मेरे साथ में, कितना हमने झेला है, कितना हमारी जो है मम्मी ने झेला है, माँ ने झेला है, कितना जो है सुधा जी ने झेला है, कितना फैमिली वालों ने झेला है, मतलब कि कितने लोग उससे पीड़ित हुए हैं। तो ये सब सारी बातें हैं। तो जानते ही हैं दोस्तों कि कोई एक छोटा सा वीडियो क्लिप नहीं बनेगा, बड़ा वीडियो बनेगा। तो आप लोग प्लीज इसको जो है आप लोग देखिए, पूरा देखिए, समझिए, सुनिए, मेरी बात को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। 12 मई को हम लोग शाम के टाइम में कान्हा मेडिकल में जो है एडमिट करवा दिए शाम के टाइम में। और नाइट भर तो मतलब रात में कोई दवा नहीं चला, कुछ भी नहीं चला, कोई इंजेक्शन कुछ भी नहीं लगा रात में। और मंडे को मॉर्निंग यानी 13 मई के सुबह में, मतलब सुबह में नाश्ता वगैरह यानी फ्रेश होने के बाद में, नाश्ते में सिर्फ चाय थोड़ा सा देने के बाद में, फिर उसके बाद में ना तो उनको नाश्ता ना खाना, यानी 13 मई को डेट रखा गया था कि शाम के टाइम में 5 से 6 बजे के बीच में ऑपरेशन होना है। तो हम लोग भी चलो कोई बात नहीं है, मैं पहले मम्मी के पास में ही था। फिर मैंने दिन में कोई बात ही नहीं था, दिन में तो उनको ना तो खाना देना था, ना तो कोई किसी भी प्रकार का जो है उन्हें कुछ वो नहीं था। दिन में उनको सिर्फ और सिर्फ खाली पेट रखना था, सारा कुछ और कुछ नहीं करना था। जब 13 मई की रात यानी शाम जब आई, करीब 5 बजे के आसपास में, 4 और 5 के बीच में उन्होंने रिक्वायरमेंट डाली कि 1 बोतल ब्लड लगेगा। तो मैं उस टाइम में घर पे गया हुआ था, मैं हॉस्पिटल में नहीं था, पापा थे और मेरे गौनिया वाले पापा थे, मतलब ससुर जी थे, और सूरज लोग भी आ गए थे। तो सूरज लोग थे, मैं घर पे था। तो मुझे फोन किए पापा, मुझसे बताया, कहे कि ब्लड मांग रहे हैं। वो लोग पहले ही बहस कर चुके थे कि ब्लड तो पहले आपने बोला नहीं था, लेकिन अभी आप ब्लड बता रहे हैं। तो बोले नहीं ऐसी बात नहीं है, ब्लड के लिए तो मैंने उसका कंपाउंडर, जो एक कंपाउंडर था सतीश नाम का, सतीश कोई करके था, वो जो है वो पहले ही बहस कर लिया। डॉक्टर साहब पहले बोले थे, 1 हफ्ते पहले जब आए थे तभी बोले थे ऐसा वैसा।
जो कि फ़ोन से 2 दिन पहले मेरे पापा जो है जब घर से बात किए थे, तो फ़ोन से जब बात कर रहे थे, मैं खुद था, तो उस टाइम में जो है उन्होंने कहा था कि ब्लड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके अलावा जब हमारे जो गौहनिया वाले पापा हैं, मेरे ससुर जी, वो जो है जब उन्होंने कई डॉक्टर से इसके बारे में राय लिया था, इनके मतलब कि ऑपरेशन के बारे में राय लिया था, ऑपरेशन में खर्चे के बारे में राय लिया था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोग फर्स्ट डॉक्टर के पास, मतलब डॉक्टर अमर के पास में ये फर्स्ट डॉक्टर थे, डायरेक्ट उनके पास दिखाया गया। इसके पहले जो है कई सारे डॉक्टर थे, 2-3 डॉक्टर थे जो कि गौहनिया और जसरा के एरिए में, और उनकी भी हॉस्पिटलें हैं इलाहाबाद में। उन सबसे संपर्क करके उन लोगों से बातचीत हुआ था, तो उन लोगों ने बताया था कि 2 बोतल ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी ऑपरेशन में। ब्लड कम नहीं था, ये कह सकते हैं कि 10.6 के आसपास में ब्लड था। वैसे प्रॉपरली ब्लड नहीं कम था, ये नॉर्मल सी बात है, लेकिन जिस टाइम में ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन टाइम में ब्लड ज़्यादा जाने की मतलब कि आशंका होती है। तो उस आशंका को देखते हुए जो है ब्लड ये होता है कि पहले से ब्लड मंगा के रखा जाए, क्योंकि ब्लड की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन इन्होंने पहले क्या बोला कि नहीं, ब्लड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन शाम के टाइम में जिस दिन ऑपरेशन होना था उस दिन इन्होंने बताया कि नहीं, ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी, और भी 1 बोतल की रिक्वायरमेंट इन्होंने किया। 1 बोतल की पहले रिक्वायरमेंट इन्होंने कर दिया, तो हमने कहा चलो भाई कोई बात नहीं है, ब्लड भाई पहले से हमने ये सोचा कि ये पहले से तैयारी अगर करते हैं, पहले से बता दिए, तो ऐसा अभी टाइम बीता नहीं है कि तत्काल में या फिर जिस टाइम में ज़रूरत पड़ रही है उस टाइम में बता रहे हैं। मुझे लगा कि मतलब कि अभी टाइम तो है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं गया हॉस्पिटल में 2-3 लोग थे, यानी मैं था, सूरज थे, धीरेन्द्र थे। सारे लोगों ने अपना अपना ब्लड हीमोग्लोबिन चेक कराया, ब्लड ग्रुप चेक कराया, सारे लोग जो है अपना अपना ब्लड चेक कराया। तो सूरज ने फाइनल किया कि मैं ब्लड दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ब्लड तो एक्सचेंज होता है ब्लड बैंक में, और वो सिटी में, मतलब कि प्रयागराज सिटी में ब्लड बैंक है। तो हम करीब 3 लोग जो है निकल चुके। अच्छा, साथ में जो है सोनू थे हमारे जो है साले, और हम लोग चले गए यहाँ पे पूरा डिटेल वगैरह लेके, हीमोग्लोबिन कितना है, मम्मी का ब्लड ग्रुप लेके, सारा कुछ लेके हम लोग चले गए ब्लड बैंक। और वो ब्लड बैंक में जाके, भाई ब्लड बैंक में हम लोग गए, पहले ही पूछ लिए, करीब वहाँ पे 7-7:30 बजे के आसपास में पहुँच गए थे। 7 बजे पहुँच गए थे। ब्लड बैंक वालों ने साफ बोला कि 3 घंटे लगेंगे। इधर में क्या हुआ कि इधर में हम लोग ब्लड बैंक पहुँच ही रहे हैं, इधर में करीब आधे से पौन घंटे के बाद में, देखिए दोस्तों एग्जैक्ट टाइम मतलब कि जो था वो एग्जैक्ट टाइम हम नहीं रख पा रहे हैं, लेकिन ये है कि 7 और 8 के बीच जो है ओटी में लेके इनके कंपाउंडर और ये और एक नर्स, ये लोग अपना ओटी में लेके चले गए। पापा गौहनिया वाले यानी मेरे ससुर जी वहाँ पे थे, पापा घर चले आए। पापा घर पहले ही चले आए थे, जब ओटी में ले जाने से पहले। वहाँ पे दोस्तों तो हमको फ़ोन आया, बोले कि ओटी में लेके गए। हम कहा चलिए कोई बात नहीं है। ब्लड, मुझे लग रहा था कि ब्लड की ज़रूरत तो ओटी में पड़ेगी नहीं, ऑपरेशन के बाद ही ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी, हम लोग पहुँच जाएंगे तब। वहाँ ब्लड लेते लेते 9:30 बज गया, 9:30 के आसपास में, 9:30 पौने 10 बजे हम लोग वहाँ से निकले। और 9-9:30 बजे मेरे पास में इसका क्लिप है, जब हम लोग वहाँ से ब्लड बैंक से निकल रहे थे, तो मेरे पास में वीडियो है, क्योंकि मैं वीडियो शूट करता ही हूँ। तो मैं उस टाइम में भी वीडियो शूट किया हुआ था ब्लड बैंक से निकलते हुए। और जब रास्ते में ही थे, रास्ते में क्या, मैं वहाँ पे था, तभी जो है पापा का फ़ोन आ गया था कि इन्हें ब्लड की ज़रूरत, ब्लड मांग रहे हैं ऑपरेशन थिएटर में ही, यानी ओटी में ही ये ब्लड मांगना शुरू कर दिया। यार कहाँ गए वो लोग, ब्लड अभी तक आया नहीं, ब्लड की ज़रूरत है ये वो। तो हम लोग सोचे चलो भाई कोई बात नहीं है। बोले कि यार अब आप हम लोग आ ही रहे हैं, 3 घंटे तो ये लोग बोले हाँ 3 घंटे के बाद मिलेगा। फिर फटाफट, थोड़ा जल्दबाजी में हम लोगों ने किया, फटाफट जो है हम लोग आ गए। आए 10:30 बजे तक आ गए हॉस्पिटल। और 10:30 बजे जब हॉस्पिटल आए तो मुझे जो है पापा फिर फ़ोन किए हुए थे रास्ते में ही, मुझे बताया कहे ओटी से तो निकाल लिए, ये ओटी से आ गए हैं और ऑपरेशन हो गया। और लेकिन कि कुछ भी चीज़ें, यानी ऑपरेट के बाद ये हमको कुछ भी चीज़ नहीं दिखाया। पापा ने हमको फ़ोन करके ये कहा कि ये तो कुछ दिखाया नहीं, ना तो किडनी दिखाया, ना स्टोन दिखाया,
तो मैंने बोला हो सकता है, ठीक है अभी हम आ ही रहे हैं, देखते हैं। तो मैं आया तो मैं भी थोड़ा सा उसमें था। मैंने कहा कि क्या हुआ, मैं न तो डॉक्टर वगैरह, तो ये डॉक्टर इनका वहीं मकान भी है, ऊपर रहते हैं। तो जो नर्स थी, मैं नर्स से बात किया। मैंने कहा कि क्या हुआ, स्टोन क्या हुआ, या किडनी जो मतलब निकला, कुछ जो निकला तो दिखाया क्यों नहीं, कहाँ पे है। तो झल्ला के जो है, झल्ला के मेरे से बोली मुझसे मतलब नहीं है, आप डॉक्टर से बात करिए। तो इतना सुन के जो है सूरज को गस्त आ गया। वो उठे थोड़ा सा बात करने के लिए, तो क्योंकि ब्लड दिए हुए थे, ब्लड निकलवा के आए हुए थे, तो उन्हें गस्त आ गया। गिर पड़े, तुरंत गिर पड़े। तो हम लोग देखे तो वो तुरंत दौड़ के गया वहाँ पे। फिर पापा भी गुस्सा हुए, मुझे भी गुस्सा आया। मैंने फिर थोड़ा सा माहौल को मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, सारा कुछ हो गया। मतलब अब ब्लड की अब इन्हें कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। मतलब ब्लड हम ले आके दे दिए, ये ब्लड फ्रीज में रखवा दिए, उसके बाद में ब्लड लगाया नहीं चढ़ाने के लिए। कोई बात नहीं है, रात में दर्द पीड़ा जो भी मतलब कि कराही, ये रात में मेरी मम्मी मतलब कि इतना पेन हुआ, इतना सब कुछ हुआ कि बस एक इंजेक्शन आते थे दे जाते। नर्स थी एकदम घटिया क्वालिटी की नर्स, ऐसी नर्स मतलब कि जैसे रोड पे नहीं होते हैं लोग, किसी को भी पकड़ के लेके आओ, किसी बात की जानकारी नहीं, किससे क्या बात करना है, किससे क्या बात नहीं करना है, उस तरीके की बैड बिहेवियर, टोटली बैड बिहेवियर, इस तरीके की जो है नर्स थी। और ऐसे ही एक सतीश करके लड़का है वहाँ पे, कंपाउंडर है, क्या बोले, 24 घंटे कान में फ़ोन मतलब कि ब्लूटूथ लगा रहेगा, और किसी से कोई बातचीत नहीं करना। 4 बार किसी बात को पूछो तो वो 4 बार जो है, 4 बार के बाद में 1 बार जवाब देगा, 4 बार बोलने के बाद में, इस तरीके से उसका बिहेवियर। उसके बाद में क्या हुआ कि रात बीती, रात में उनको पूरा पेन था। मैं सो गया था, एक्चुअली मैं सो गया था, पापा जग रहे थे पूरी रात, उनको मतलब कि पापा देखे। मैं मॉर्निंग हुई, मैं कहा चलो कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं। मैं कहा आप रहिए, मैं जाता हूँ घर पे। मैं निकल आया घर, ठीक है। और जब मैं घर आया दोस्तों 7:30 बजे के आसपास में, अच्छा एक बात तो मैं इसमें भूल ही गया, एक बात बताना मैं भूल ही गया कि रात में जब ये सब बातें हुई कि कहाँ है स्टोन, ये सब कहाँ पे है, जवाब मुझे नहीं मिला। तो ये गस्त आ गया सूरज को गस्त आने के बाद में हम लोग नॉर्मल हो गए, कोई वो नहीं। ऊपर से एक डॉक्टर और लेडीज डॉक्टर थी, वो आई, तो वो भी जो है पूछी क्या हो गया कैसे क्या बात हो। तो उसको मैंने जवाब दिया। बात करने के बाद में, उनको जवाब वगैरह देने के बाद में, हमने कहा कि रात काफ़ी हो गई है, आप लोग घर जाइए, खाना ना खाइए और मेरे लिए जो है कुछ खाना लेते आइएगा। मैं था, मम्मी थी और मामी आई हुई थी वहाँ पे हॉस्पिटल में। तो हम भेज दिए उनको। रात में वो घर पे आ गए, पापा लोग घर पे आए, सूरज लोग घर चले गए। पापा फिर अपना जो है मुझे खाना लेके, तो उसी दौरान में मैं अपने पापा को फ़ोन करके मैं पूछा, मैंने कहा कि उनसे डॉक्टर से पूछिए कि कहाँ है, कुछ दिखाया नहीं इन्होंने। तो पापा फ़ोन करके बोले कि क्या हुआ डॉक्टर साहब, कुछ कहाँ पे है, वो निकाले हैं, उसको चेकअप वगैरह के लिए जाना होगा। तो बोले ऐसा है, अभी मैं बात नहीं करूँगा, सुबह में बात करूँगा आपसे। तो हम पापा बोले ठीक कोई बात नहीं है। अच्छा, जब मैं मॉर्निंग में जब मैं आया घर पे, तो करीब 7:30 पौने 8 बजे के आसपास में डॉक्टर का खुद फ़ोन आ जाता है पापा को। डॉक्टर को फ़ोन ये आता है, डॉक्टर का फ़ोन इसलिए आता है, वो बताया डॉक्टर कि ऐसा है कि कल मैं जब ऑपरेट किया, तो ऑपरेट करने के बाद में मैं किडनी निकाल नहीं पाया। तो जैसे ही मतलब कि मैं आवाज़ सुना डॉक्टर की, तो मैं दौड़ के पापा के पास आया, तो सुनने लगा पूरा बात। ने बताया, कहा कि डॉक्टर ऐसा है कि कल जो है हॉस्पिटल मतलब कि जब जो ऑपरेट हुआ, तो ऑपरेट जो है सक्सेस नहीं रहा, ऑपरेशन सक्सेस नहीं रहा। मैं तो एकदम परेशान हो गया। मैं कहा यार ये कैसे, अब क्या होगा, क्या प्लान है। तो उन्होंने कहा कि आके ऑफिस में चैम्बर में बात करिए, बैठिए, तो हम बात करते हैं, बताते हैं आपको क्या करना है। दोस्तों उस दिन की मतलब बात को याद करके, उस पल को याद करते हैं ना, तो मतलब रूह कांप जाती है, मतलब एकदम रोंगटे खड़े हो जाते हैं, एकदम से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पापा को मैंने फटाफट बोला, मैं कहा आप नहाओ फटाफट और रेडी होके तुरंत जाओ, आप खाना वाना खा लो और निकलो, जाके वहाँ पर पता करिए, पूछिए क्या होना है, कैसे होना है, अब क्या किए हैं, कैसे क्यों नहीं हुआ, ये सारी बातें। पापा फटाफट निकल के आए। 10 बजे केबिन में यहाँ पे मुलाकात किए, दोनों पापा लोग बैठ के डॉक्टर से बातचीत किए। यहाँ पे 3 पर्सन के अलावा, मतलब मैं 2 पापा, मतलब मैं और 2 पापा, 3 लोगों के अलावा इस बात की जानकारी 3rd 4th पर्सन को किसी को नहीं हुई कि ऑपरेशन सक्सेस नहीं हुआ, या फिर मतलब कि सुधा जी को भी नहीं पता, मम्मी को नहीं पता, मतलब किसी को नहीं पता।
लेकिन मुझसे नहीं रहा गया। जब मैं ये जान गया था तो मैं मम्मी से आके बताया। मैंने कहा कि मम्मी ऐसी सी बात हो गई है, ऐसा डॉक्टर बता रहे हैं। मम्मी परेशान हो गई। मैंने कहा और किसी को आप मत बताइए, और किसी को बता देंगे तो सब पैनिक हो जाएंगे, सब परेशान हो जाएंगे। मैं भी हॉस्पिटल भाग के आया। हॉस्पिटल भाग के आया, अकेले नहीं आया, सुधा जी को भी लेके आया। अब वो तो लेटी हुई हैं, मम्मी को भी कुछ नहीं पता कि क्या किडनी निकला नहीं निकला, कुछ हुआ नहीं हुआ। किडनी निकालना होता है, राइट साइड की किडनी निकालनी थी। ऑपरेशन हुआ यहाँ से, मतलब सीने के नीचे से नाभि के नीचे तक, ठीक है। पूरा मतलब कि 8 से 9 इंच का ऑपरेशन, 8 से 9 इंच का ऑपरेशन किया बंदे ने, डॉक्टर ने, डॉक्टर अमर ने। और उसको किडनी नहीं मिली। भाई किडनी निकलती तो किडनी के साइड से, किस वजह से यहाँ फाड़ा इस बात की जानकारी ना तो मुझे ना किसी और को। वहां पे फटा, वहां पे कटा हुआ है, ये बात की जानकारी ना मुझे ना किसी और को जानकारी है। जिसको हुआ है भाई उनको भी क्या पता कि यहाँ से किडनी निकली है कि नहीं निकली अभी तक, ठीक है। केबिन में बात उत करने के बाद में, केबिन में बात उत किए, बताया उन्होंने अपना, इस तरीके से बता दिया हम लोगों को कि ऐसा है, शाम को एक हॉस्पिटल में मेरी बात हो गई है, वहां पे ले चलेंगे, वहां पे ले चल के इनका दोबारा ऑपरेशन होगा, तब वहां पे किडनी निकल पाएगी, यहाँ पे नहीं हुआ। इतनी कहानी दोस्तों वहाँ पे हो गई। दिन भर मतलब कि कोई बात ही नहीं था। दिन भर वो उनको ये लोग इंजेक्शन अपना देते रहे, दर्द का इंजेक्शन देते रहे, बस हो गया। दर्द का इंजेक्शन देते थे, उसके अलावा कुछ नहीं। ड्रिप पे लगा दिया था, ड्रिप लगा दिया था, बस हो गया, चल रहा था। ना ब्लड चढ़ाया, ना ब्लड लगाया कि हाँ ब्लडिंग हो गई है, क्या हुआ है नहीं हुआ है। ब्लड भी नहीं चढ़ाया दिन भर, ब्लड रखा हुआ रह गया पैकेट में। उसके बाद में शाम के टाइम में अश्विन भी गए हुए थे, तो अश्विन को और इनकी मम्मा को मतलब कि लेके सुधा जी को हमको घर छोड़ना था। तो हमने सोचा चलो इन लोगों को पहले घर छोड़ देते हैं, उसके बाद आगे का, क्योंकि किसी को जानकारी थी ही नहीं। यहाँ तक कि मामी थी वहाँ पे, मामी को भी जानकारी नहीं, सूरज को कोई जानकारी नहीं, किसी को कोई जानकारी नहीं। मैं आया इनको, मैंने कहा चलो ठीक है आप खाना बना दो, मैं लेके टिफिन मैं चला जाऊँगा, ठीक है टिफिन लेके जाऊँगा। लेकिन जस्ट खाना बन ही रहा था तभी मेरे पास फ़ोन आया पापा का, 5:30 पौने 6 के आसपास में, कि आइए एम्बुलेंस आ गई है और चलते हैं, चलना है इलाहाबाद चलते हैं। मैं तुरंत खाना पीना सब छोड़ा वहाँ पे। उसके बाद उठाया, तुरंत आया हॉस्पिटल। हॉस्पिटल से ये बंदा क्या किया, डॉक्टर अमर क्या किया कि एम्बुलेंस मंगाया हुआ था, एम्बुलेंस में साथ में गया, यानी एम्बुलेंस अपनी गाड़ी से, एम्बुलेंस में हम लोग थे, ये अपनी गाड़ी से गया बंदा वहाँ हॉस्पिटल में। किडनी स्टोन नाम का हॉस्पिटल था, वहाँ पे लेके गया। वहाँ पे हम लोगों ने ये सोचा था कि इतनी सारी बात हुई होगी, इतना सारा संपर्क हुआ होगा कि यहाँ पे तुरंत ऑपरेट होना होगा। लेकिन वहाँ पे सारा कुछ न्यू शेड्यूल से, मतलब कि सारा जांच, एडमिट करना, प्रोसेस पूरा, ब्लड जांच करना, सारा कुछ जो है वहाँ पे फिर प्रावधान स्टार्ट हो गया। वहाँ पे पैसे लगने शुरू हो गए। यहाँ पे मैंने 15,000 रुपये दिए ही थे, वहाँ पे फिर 15 मतलब फिर से पैसे लगने शुरू हो गए। 2,000 ये ब्लड के जांच, 500 ये ब्लड के जांच के, एडमिट के, इतना सारा जो है वहाँ पे स्टार्ट हो गया। जब ब्लड वगैरह जांच हो गया तब उसके बाद में ये हुआ कि ओटी में ले जाना है, 25,000 का फिर से जो है पेमेंट करिए। दोस्तों मैं कुल मिला के बात ये है कि आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ ऐसे डॉक्टर और ऐसे हॉस्पिटल से आप लोगों को सिर्फ आगाह करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि ऐसे जगह पे मत फंसिए, ऐसी जगह पे मत जाइए। आप लोगों को जो मैं बात बता रहा हूँ, ये बात गलत अगर लग रही हो तो मैं अपनी बात जो मैं बोल रहा हूँ और जिस तरीके से इस डॉक्टर ने ऑपरेशन किया, मैं बीच में इस बात को भी कट कर रहा हूँ कि मैं इस बात को इसलिए बता रहा हूँ कि जिस तरीके से ऑपरेशन किया और जिस तरीके से अनसक्सेस रहा, उसका कारण मैं आप लोगों को लास्ट में बताऊंगा। वहाँ पे 25,000 मुझसे जमा करा लिया गया। मेरे पास में पैसे अकाउंट में कम थे, ठीक है, क्योंकि मैं 15 यहाँ पे दे दिया था। सूरज ने मेरे अकाउंट में पेमेंट किया हुआ था, जो पेमेंट मेरे पास में था वो पेमेंट मैं यहाँ पे कर चुका था। और प्लस नेक्स्ट डे की, मतलब कि जब हम लोग जिस दिन आए उस दिन में 1 बोतल की और मांग कर लिया ब्लड की। वो ब्लड चढ़ा नहीं था और दूसरा ब्लड भी बोल दिया कि 2 बोतल चाहिए, 1 बोतल और व्यवस्था कर लीजिए। उस दिन फिर 10,000 का दूसरा ब्लड परचेज करना पड़ा। और लेकिन दोनों बोतल में से एक भी बोतल वहाँ पे चढ़ा नहीं उस हॉस्पिटल में, कान्हा मेडिकल में। यहाँ पे क्या किए हम लोगों को, हॉस्पिटल में जब
ले आए। जब हमने पेमेंट किया उसके बाद ओटी में ले गए। ओटी में डॉक्टर अमर और दीपक गुप्ता और जो भी बेहोश करने वाले डॉक्टर थे, कोई वो भी गुप्ता ही थे, ये लोग तीनों लोग ओटी में गए। पहले तो इतना ज़्यादा हम लोगों को डरा दिया, मुझे और पापा को। पहले इन्होंने बोला, दीपक गुप्ता ने सीधा बोला कि देखिए 99% बचने की संभावना नहीं है, 1% बचने की संभावना है, क्या कहते हैं आप लोग, ऑपरेशन करें कि या ना करें। जब ये बात बोला तो पापा तो पूरा पैनिक हो गए, मैं भी पैनिक हो गया, मतलब मुझे भी साला पूरा एकदम से मैं डर हो गया यार, क्या करें, इंसान ही है ना। हिम्मत एकदम से छूटने लगी। डॉक्टर अमर से बोला, मैंने कहा ये सब क्या है, क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया? बोले कुछ नहीं होगा। मैंने कहा क्या करना है, अभी क्या करना पड़ेगा? बोला कुछ नहीं है, अब ऑपरेशन तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो जो भी है वो फैल जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। भाई कोई बात नहीं, करिए, आप लोग अपना बेस्ट करिएगा, नहीं अपना कोशिश करेंगे। ऑपरेशन 45 मिनट के अंदर में जो है ऑपरेशन हो गया वहाँ पे। 45 मिनट में डॉक्टर अपना किडनी वगैरह, मतलब कि किडनी जो निकाला वो ले आके मेरे सामने दे दिया। हम लोग देखे, बोले कोई दिक्कत नहीं है, अभी कोई दिक्कत नहीं है, 4 दिन तक अगर ये सरवाइव कर जाती हैं तो 4 दिन तक के बाद में कोई दिक्कत नहीं होगी। इतना इन लोगों ने बोल के फिर डॉक्टर अमर उसी टाइम बोला ठीक है मैं जा रहा हूँ। वो चला आया वहाँ से, डॉक्टर चला आया। उसके बाद में जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। जनरल वार्ड में रखे हम लोगों ने, दवा स्टार्ट हो गई, दवा चलना स्टार्ट हो गया। और वो दिन जब बीते और मम्मी को जब बेहोश आया, होश में, मतलब होश में जब ठीक ठाक अपने होश में आई, उसके बाद में 3 दिन के बाद उन्होंने जब पहली पट्टी हुई दोस्तों, तब ये जानकारी सामने खुल के आई कि एक ऑपरेशन यहाँ हुआ है और एक ऑपरेशन साइड में हुआ है, राइट साइड में, जहां से किडनी निकाला। ये सबसे जो है एकदम मतलब कि हैरान कर देने वाली बात थी। पहले मैं यही सोच रहा था कि जहां से यहाँ ऑपरेशन हुआ है उस हॉस्पिटल में, कान्हा मेडिकल में, वही ऑपरेशन यहाँ भी, मतलब इस हॉस्पिटल में भी यहीं से निकाले होंगे, हमको ये वो था। लेकिन जब वहाँ पे 3 दिन के बाद, मतलब दूसरे और तीसरे दिन जब वहाँ पे पट्टी करना हुआ, उस टाइम में पता ये चल रहा है कि यार यहाँ पे 2 ऑपरेशन हुआ है। और मम्मी ने पूरा, जब वो लोग पट्टी कर दिए तो मैं तो ज़्यादा उनसे डिस्कस नहीं कर रहा था, लेकिन पापा से फिर डिस्कस किया। मैंने कहा ये ऑपरेशन, फ़ोन करके घर वाले पापा से जो है बताया। मैंने कहा यार पापा ऐसा है, वहाँ पे तो 2 ऑपरेशन हुआ है। बोले नहीं ऐसा तो नहीं बोल रहे थे, वो एक ही ऑपरेशन, मतलब कि वहाँ पे ही ऑपरेशन हुआ है। हम कहे बात किए पापा, तो यहाँ पे डॉक्टर अमर इतना झूठ बोल रहा था, व्यक्ति झूठ बोला। और आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आज तक वो व्यक्ति झूठ बोलता रहा है। झूठ, ये जिस तरीके का झूठ बोला कि नहीं मैं जहाँ पे ऑपरेट किया हुआ था, मैं वहीं से जो है, मैं खुद था वहाँ पे, वहीं से जो है किडनी निकली है। वहाँ का जो डॉक्टर दीपक गुप्ता ये बोल रहा है कि मैं उस रास्ते में क्यों जाऊँ कि जहाँ से सक्सेस नहीं हुआ है। मैंने दूसरा रास्ता अपनाया जो नियर का रास्ता था, मैं उस रास्ते से गया, उस रास्ते को क्यों अपनाऊं। डॉक्टर जो दीपक गुप्ता हैं वो डॉक्टर अमर को बचा रहे हैं, डॉक्टर अमर दीपक गुप्ता का सीधे गला पकड़ा रहे हैं। मेरे आने के बाद में डॉक्टर गुप्ता क्या किए ये पता नहीं। ये दोस्तों, और सुनिए, ये ट्रीटमेंट 20 दिन हम डॉक्टर, मतलब वहाँ किडनी स्टोन हॉस्पिटल में थे, 20 दिन टोटल, 20 दिन का खर्चा 2,60,000 आया। 2 लाख, हाँ दोस्तों देखिए, 1,80,000 की तो मेडिसिन थी, 1,80,000 की मेडिसिन थी, और 1,08,000 लास्ट में बिल बना। और ठीक है, टोटल कितना हो गया? 2,88,000 रुपये। 2,88,000 रुपये मतलब टोटल जो है वहाँ पे पेमेंट। पहले मेडिसिन का तो वो लोग मेडिसिन का लेते रहते थे, 2 दिन 3 दिन में मतलब कि पेमेंट करते थे हम। पहले स्टार्टिंग के 5-6 दिन तो डेली पेमेंट किया मैंने, 7 दिन 8 दिन तक पेमेंट डेली किया। सुबह में करता, फिर शाम को करता, फिर सुबह करता, ऐसे किया। उसके बाद एटलीस्ट लास्ट में क्या हुआ कि लास्ट में जो है 3 दिन 4 दिन पे करना शुरू कर दिया पेमेंट। भाई 20 दिन के बाद में जब फाइनल पेमेंट किया तो टोटल जो है 2,88,000 रुपये का बिल बना। उसके बाद हम लोगों को डिस्चार्ज किए। डिस्चार्ज करने के बाद आज भी दवा चल रही है, और उसके बाद में करीब 5 दिन की दवा 10,000 15,000, 5 दिन की दवा
आती। मैं जब वीडियो शूट कर रहा हूँ तो टोटल 2 महीने का टाइम बीतने को है, और 2 महीने के बावजूद भी अभी भी जो बीच का ऑपरेशन हुआ है वो ऑपरेशन अभी भी दर्द करता है, अभी भी प्रॉब्लम भी करता है। जेन्युइन सी बात है दोस्तों कि पहली चीज तो यहाँ का ऑपरेशन सामने पड़ रहा है, ठीक है, ये वो साइड था, यहाँ ऑपरेशन सामने पड़ा है। ये ऑपरेशन क्यों किया, किस लिए किया, ये जवाब देने पे रहा, अब नहीं दे रहा है किसी भी तरीके का, ठीक है। तो आप लोग बताइए, अभी इस वक्त आप लोग इतना कुछ जानने के बाद आप लोग बताइए उस डॉक्टर के साथ में क्या करना चाहिए। आज चलते चलते धीरे धीरे करके 3,60,000 तक की पेमेंट हो चुकी है अभी तक, मतलब दवा हो चुका है। खाना पीना रहन मतलब इस तक तो छोड़ दीजिए, खाने पीने में, और उनकी तकलीफ को छोड़ दीजिए, तकलीफ को एक साइड कर दीजिए, पैसे को एक साइड कर दीजिए, शरीर को एक साइड कर दीजिए, तो बचता क्या है फिर? हम किसको मतलब क्या करें? डॉक्टर से जब बात करो तो डॉक्टर ये बोलता है फाइनली आपका पेशेंट बच गया। मतलब क्या एक इंसान का सिर्फ यही कीमत है कि बच गया, बस हो गया? मतलब क्या एक किडनी निकालने का खर्च जो है 4 लाख रुपए आता है? मैं आज जिंदगी मतलब कि पहली बार ऐसा हुआ है कि मतलब मैं देख रहा हूँ कि किडनी निकालने का 4 लाख, अभी भी मतलब कि 4 लाख लग गया। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि 3,60,000 लग चुका है, और इसका एक एक बिल है, कोई ऐसा नहीं है मैं फ्लॉप बोल रहा हूँ आपको। मैं जो आप बोलेंगे, जहाँ का बोलेंगे, मैं वहाँ का बिल लगा दूंगा, बिल आपको दिखा दूंगा, बिल दिखाने के लिए मैं तैयार हूँ। हर जगह का, हर टाइम का पेमेंट हुआ है, कोई हमें मतलब इसमें झूठ बोलने और जैसी कोई बात नहीं है। सिर्फ मेरी बात यह है कि आप लोग कितना मुझे सपोर्ट करते हैं, इस वीडियो को कितना आप लोग शेयर करते हैं, मैं आप लोगों को भी ऊपर छोड़ता हूँ। मैं आप लोगों के ऊपर डिपेंड हूँ कि उस डॉक्टर के लिए क्या करना चाहिए, उस डॉक्टर के साथ में क्या करना चाहिए, मैं वो जानना चाहता हूँ। और मैं वो जानना ही नहीं चाहता हूँ, मैं यार देखना चाहता हूँ कि आप लोग क्या चाहते हैं। ये दर्द जानते हैं, दर्द मतलब मुझे डेली मतलब मैं रोजाना मॉर्निंग उठता हूँ, रोजाना मुझे मतलब कि कम से कम 10 मिनट तक मैं इसी बारे में सोचता रहता हूँ कि इतना पैसा लग गया, इतना जो है तकलीफ हो रही है, अभी भी सही नहीं है। और जो बातें हैं, जो वहाँ पे उन कान्हा मेडिकल में जो ट्रीटमेंट ऑपरेशन हुआ, उस पल का जो दर्दनाक बात है ना, उस बात को आप लोग सुनेंगे ना तो बहुत चक्का हो जाएंगे। आधे घंटे की वीडियो में हो सकता है कि कुछ ऊपर नीचे कुछ हुआ हो, ऊपर नीचे में समय का ऊपर नीचे हो सकता है दोस्तों, इसके अलावा किसी भी चीज़ का ऊपर नीचे नहीं है। तो आप लोग प्लीज़ आप लोग बताइए कि हम और ऐसे लोग जो फंस जाते हैं वो क्या करें। ओके दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। और एक बात याद रख लेंगे, डॉक्टर अमर कुशवाहा, मैं बार बार इस बात को रिपीट करता हूँ कि ये व्यक्ति किसी भी तरीके से अब, और कान्हा मेडिकल जो कि अभी व्यक्ति का जो है घर भी है और वहीं पे हॉस्पिटल भी है, मेवालाल बगिया में है, नैनी में है, इलाहाबाद में। इस व्यक्ति का आप लोग कम से कम, आप लोग कोई भी व्यक्ति सुन रहा हो, इनके नाम पे एकदम धब्बा है, इंसानियत के नाम पे धब्बा है। मैं ये शिकायत क्यों कर रहा हूँ? 2-3 चीज़ होती, इसका रीज़न है, मैं रीज़न के साथ में शिकायत कर रहा हूँ आप लोगों से। रीज़न ये है कि जब इस डॉक्टर ने ले जाके वहाँ पे एडमिट कराया, पहले जो बात ये हुआ था कि मैं वहाँ पे ऑपरेट करा के, हम वहाँ पे ऑपरेट करा लेंगे, बस हो गया, लेके आ जाएंगे। पहली चीज़ ये वो चीज़ नहीं किया, ठीक है, वहाँ से ऑपरेट करा के ले नहीं आया। दूसरा पॉइंट, नेक्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, एनी डे कभी भी अपने से कॉल करके ये नहीं पूछा कि हाँ क्या तबीयत है, कैसी तबीयत है। जब कॉल करते पापा 6 दिन 7 दिन पहले, तो 3 दिन बाद कॉल किए इस बात को डिस्कस करने के लिए कि आपने कहाँ किया था, वहाँ पे क्या हुआ, कैसा हुआ, तो वहाँ झूठ बोल दिया ये। एंड अभी भी जब फिर नेक्स्ट टाइम में, कभी तो कॉल किया नहीं, नेक्स्ट टाइम में फिर पापा ने कॉल किया तो इस बात को बोल के, ओ अभी तक तो दवाई चल रही है, अभी तक हॉस्पिटल में है, मैं तो सोचा कि घर आ गई होंगी। इस टाइप का जवाब था इसका। दोस्तों गुस्सा नहीं आएगी तो क्या आएगा। मैं पूरी तरीके से मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि आप लोग पहले तो कभी भी ऐसे हॉस्पिटल में और कभी भी ऐसे डॉक्टर के पास और कभी भी उस हॉस्पिटल में और उस डॉक्टर के पास तो कतई मत जाइएगा। ऑपरेशन की जो मैं बात कर रहा हूँ, ऑपरेशन हुआ कैसे? आप लोगों ने कभी सुना है कि एक ऑपरेशन में 4 ब्लेड होती हैं? 3-4 ब्लेड का इस्तेमाल किया गया वहाँ पे एक ऑपरेट करने के लिए। ये मम्मी को मेरे खुद
क्योंकि जिस तरीके से एनेस्थीसिया दिया इन लोगों ने, वो 30 मिनट के बाद में ख़त्म हो चुका था। वो पूरा होश में थी, चिल्ला रही थी, और 1 घंटे 40 मिनट तक इन लोगों ने चीड़ फाड़ किया वहाँ पे। 1 घंटे 40 मिनट के बाद ये निकाल के लेके आए, वो भी सक्सेस नहीं था। सोचिए, 4 ब्लेड का इस्तेमाल किया इन लोगों ने। कुल मिला के ओटी जो है, ओटी के नाम पे धब्बा थी वहाँ पे। इस बात की जानकारी तो देखिए बाहर के लोग को तो नहीं ना पता होगा कि ओटी में इसके पास उपलब्धियाँ क्या हैं, इसके पास क्या व्यवस्थाएं हैं, नहीं पता होगा ना किसी को। जब भी आप जाओगे, जब भी किसी भी डॉक्टर के पास में जाओगे, आप सोचोगे कि यहाँ की वीडियो ले लें, वहाँ पे मनाही हो जाएगी। इनके पास में रिकॉर्डिंग के लिए, इनके पास में सबूत के लिए, इनके पास में सीसीटीवी कैमरा है, उसके लिए सीसीटीवी कैमरा रहेगा। लेकिन बाहर का व्यक्ति अपने सबूत के लिए, अपने बचाव के लिए, अपने प्रूफ के लिए कुछ भी चीज़ फुटेज नहीं ले सकता है वहाँ से। और यही कारण है कि मेरे पास में उस जगह की पूरी तरीके की फुटेज नहीं है, क्योंकि मैं डरता था, मैं डर रहा था, मैं कहा कहीं ऑब्जेक्शन करेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। दोस्तों, तो फिलहाल वीडियो को यहीं पिन करेंगे। अगर आप लोगों से विनती है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसे दिखाएं, बताएं कि डॉक्टर अमर कैसा इंसान है। आइए कि कान्हा मेडिकल क्या हॉस्पिटल है या शमशान है या मौत का एक घर है, कि कभी मत लेके जाएं। चाहे वो इसके यहाँ पे लेडीज़ डॉक्टर भी हैं, कभी भी लेडीज़ का भी मैटर हो तब भी मत लेके जाइए, जेंट्स का मैटर हो तब भी कभी मत लेके जाइए। ओके, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।